देखो, रीजनिंग में आज हम 3 टाइप के क्वेश्चन देंगे। कितने टाइप के? 3 टाइप के, जो कि आपको एसए जीडी, दिल्ली पुलिस सभी में आपके 6 नंबर की क्लास हो जाएगी। कितने नंबर की? 6 नंबर की। मात्र हम 10 मिनट के अंदर 6 नंबर कैसे क्लियर करते हैं आप देखो। ये हमारी सेकंड क्लास है इसी टॉपिक की, जैसे कि समांतर के कौन सा किसके समान है। इसके में आज हम 3 टाइप देखेंगे, समांतर के 3 टाइप, और एक एक क्वेश्चन सभी में आता है। तीनों टाइप का एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी अगर आप जीडी की तैयारी करते हो तो आपका 6 नंबर होता है, दिल्ली पुलिस में करोगे आप 3 नंबर होगा, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस सभी के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो जाएगी। ठीक है, तो आप 10 मिनट मेरे को दे सकते हो तो अपने 6 नंबर क्लियर कर सकते हो। वो आप 1 घंटा पढ़ के भी 6 नंबर क्लियर एक दिन में नहीं कर पाओगे, वो मात्र आप 10 मिनट में क्लियर कर सकते हो। उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। देखो, उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरे शब्द से पहला शब्द संबंधित है। यानी दूसरे से पहला संबंधित है, इसी प्रकार हमें इसका संबंध बताना है। ठीक है, जैसे मेरे को कहा है रंग, रंग रंग रंग, रंग का क्या हो रहा है? लाल। रंग कैसा होता है? लाल, पीला, नीला, दिला, कुछ भी हो सकता है, रंग है इसमें। ठीक है, वाहन, वाहन सड़क, पेट्रोल, टायर या ट्रक। अब वाहन को आप क्या कहोगे? जैसे मैंने रंग को कहा लाल है, तो वाहन क्या हो जाएगा? वाहन का ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्रक। भाई वाहन क्या हो जाएगा? ट्रक हो जाएगा। ठीक है, जैसे रंग हो गया लाल, वाहन होगी ट्रक, ट्रक या मोटर बाइक कुछ भी आती तो वो आपका सही हो जाता है। यानी ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, इसने क्या किया है, 4 से 96 कर दिए, 13 से हमसे पूछा है और 9 से 161 कर दिए। तो मैं क्या करूँगा, 4 का स्क्वायर करूँगा, मेरे पास प्राप्त होगा 16, 16 प्लस अगर मैं 80 करता हूँ तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा 96। यानी मेरी ये ट्रिक बैठ सकती है, संभावित है ये ट्रिक मेरी बैठेगी। इसी प्रकार मैं कर दूँ, 9 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे को पता है 81 होता है, 81 प्लस मैं 80 करूँगा, 80 80 160, 160 और 161, यानी मेरी ट्रिक ये फिक्स बैठ रही है। इसी प्रकार मैं क्या करूँगा, 13 का स्क्वायर कर दूँगा, 13 मेरे को पता है 13 का स्क्वायर 169 होता है, प्लस मैं 80 करूँगा तो मेरे पास 0 आ जाएगा और लास्ट में मेरा 9 आएगा। ठीक है, अगर लास्ट में मेरा 9 आता है तो 2 ऑप्शन मेरे यहाँ से ऐसे ही कट जाते हैं। इसके बाद ये मेरा होगा नहीं, क्योंकि ये तो 13 का वर्ग है, तो ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा। कितना? 249। बताओ इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो वो ज़रूर कमेंट कर सकता है। अगर नहीं हो तो लूँगा मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। नवरात्रि के मज़े के साथ साथ पढ़ना भी ज़रूरी होता है। देखो इस क्वेश्चन को आप 2 टाइप से कर सकते हो, पर मैं आपको पहले ही टाइप बताऊंगा। देखो 2 का स्क्वायर करोगे आप, हमें प्राप्त हुए 4 और 2 का भाग दे दूंगा मैं, तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा 2। किसी को कोई डाउट नहीं होगा? चलो ठीक है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, भाग दूंगा 2 का तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा 8। ठीक है, कोई बात नहीं। इसी प्रकार मैं करता हूँ 8 का स्क्वायर, मेरे को प्राप्त होगा 64, 64 में मैं 2 का भाग दूंगा, यानी 3 और 2 32, यानी 32 मेरा उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बताओ ऐसे क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कर सकता है। कमेंट तो आपको मेरे को पता है करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कर दीजिए, नहीं तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम आपके सामने कौन सा, 4 नंबर। देखो ये टाइप हर पेपर में पूछ जाती है। इसने क्या किया है, 5 9 करके 450 किए, इसने 7 12 करके 840 कर दिया। तो हमारा इसी प्रकार इसमें से कौन सा सही होगा? देखो इसको करने का तरीका, मैं अगर कर दूं इनको 5 इंटू 9 करूँगा, इंटू 10 कर देता हूँ। देखो 5 9 45, 45 10 इंटू 10 किया तो 450, बिल्कुल सही हो गया मेरा। ठीक है, 7 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 84 इंटू 10 840। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट उठाता हूँ मैं कर दूंगा 6 इंटू 9, यानी हो जाएगा मेरा कितना होगा? 54। ठीक है, इंटू 10 करूँगा तो मेरा प्राप्त हो जाएगा क्या? 540। अब आप ऐसे ही बोल सकते हो सर 9 इंटू 54 कर दिया, पीछे 0 लगा दिया, बिल्कुल सही है। आप ऐसे बोल सकते हो 7 इंटू 12 यानी 84 और पीछे 0 लगा दिया,
ठीक है। 9 5 × 9 45 और पीछे 0 लगा दिया। ये भी आप दिमाग लगा सकते हो, बस आपको लगाना है, ठीक है। देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर एक ही यहाँ से सही हो जाता है, तो मेरे को दूसरे पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन अपना ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो लूँगा मैं अगला क्वेश्चन। इसी टाइप का ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, देखो ये क्या कह रहा है। 40 10 50 हो गया, 65 35 50 हो गया, 150 हो गया, यानी दोनों में 150 आ रहे हैं। भाई संख्या में कोई ना कोई प्रॉब्लम नहीं, इसीलिए तो आ रहे हैं। तो मैं ऐसा क्या दिमाग लगाऊँ? मैंने दिमाग लगाया कि मैं 40 है, इसमें से -30 कर दूंगा तो मेरे को प्राप्त होगा, सॉरी -10 कर दूंगा तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा 30। 30 को मैं क्या करूं, × 5 कर देता हूं, मेरे को प्राप्त हो जाएगा 150। चलो ठीक है। इसी प्रकार मैंने किया 65 - 35 तो मेरे को प्राप्त हो रहा 30, और 30 को अगर मैं × 5 करूँगा तो यहाँ से भी मेरे को प्राप्त होगा 150। बताओ अगर किसी को डाउट हो तो। अब मैं अगर 70 से उठाऊँगा, 70 माइनस करूँगा 40, 40 × 5 करता हूँ तो कितना होगा, 20 200 आ रहे हैं, यानी मेरा होगा ही नहीं। 75 में 40 माइनस करूँगा 35, 35 × 5 करूँगा 70, 70 140, 140 ये नहीं हो रहा है, यानी ये भी मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास 55 है, 55 - 10 करूँगा, ठीक है, मेरे पास बचेंगे 45, 45 × मैं 5 करता हूँ 90, 90 90 180, 180 और 45, यानी मेरा ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा। देखो कैसे होगा, मैं क्या करता हूँ 55 - 10 करूँगा, ठीक है, तो मेरे को प्राप्त होगा 45। कितना हो गया 45। 45 × अगर मैं 5 करता हूँ तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा 225, ठीक। किसी को कोई डाउट हो तो वो मेरे से पूछ सकता है, ऑप्शन अपना एकदम सी सही हो जाएगा। इसमें अगर किसी को डाउट है तो ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं होगा तो मैं लूँगा क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने। इससे पहले अभी तक जिसने लाइक नहीं किया है, पहले आपका हक बनता है लाइक करने का, और फिर शेयर करने का, और चैनल को सब्सक्राइब करने का। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे अब, ठीक। चलो, हमने हर 1 मिनट में एक क्वेश्चन क्लियर कर लिया, यानी अगर मैं आपको समझा के भी अगर 1 मिनट में करवा रहा हूँ तो आप मात्र 10 सेकंड में एक क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक। देखो इसमें क्या कहा है, 3 यानी त्रिभुज, 3 का क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। 3 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 3 यानी त्रिभुज कैसा होता है, ये यानी 3 है, इसका बराबर हो गया है त्रिभुज। हमसे पूछा 4, 4 का क्या होता है, आयत, कैसे होता है, ऐसे। 4 का क्या हो जाएगा, बताओ, आयत हो रहा नहीं हो रहा है, हो जाएगा ना आयत, कि नहीं होगा ये बताओ। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। तो ऑप्शन में कर दूँ सी, राइट, सी आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। अगर ऐसी ट्रिक देखकर भी आप अगर वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो फिर तो मज़ा नहीं आएगा। जल्दी से एक बार सभी भाई लाइक करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर लेंगे 8 आपके सामने। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है पेंटर यानी ब्रश, पेंटर यानी कलर करने वाला, कलर करने वाला, ठीक है, जो कलर करता है। ब्रश यानी वो इसके हाथ में नहीं पकड़ता है ऐसे, ये आपको मैं बता दूं, ऐसे 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 उसका हाथ में होता है, ऐसे पकड़ के फिर वो ऐसे कलर पोतता है, ऐसे करता नहीं करता है, ब्रश से करता है ना कलर। तो माली, माली किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ये बताओ, माली को किसकी आवश्यकता पड़ेगी, रेच, रेक, ट्रैक्टर, स्पिनर, बताओ माली की किसकी जरूरत पड़ेगी। अरे वहाँ के ट्रैक्टर थोड़ी चलाएगा क्या गार्डन में, तो आपका ये तो कट जाएगा, ठीक है। अब बताओ इन 3 में से आपका क्या होगा, आपका हो जाएगा रेक, माली का क्या हो जाएगा, रेक। कैसे होगा, जैसे आपको पता है माली गार्डन में जो पत्ते होते हैं सूखे सूखे उनको साफ करता है, तो इस टाइप का एक उसके पास होता था, ठीक है। वो उससे क्या करता है, सफाई करता है ऐसे खींच कर, ठीक। देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला आपका सामने, इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपका बी बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या कह रहा है देख लीजिए। ये कह रहा है लेखक यानी कलम, बढ़ाई, लेखक क्या होगा, कलम, तो बढ़ाई का क्या होगा, लेखक यानी क्या करता है, जो लिखता है, लिखता
लिखता यानी जो लिखने वाला, उसको क्या किसकी ज़रूरत पड़ेगी? मैं किससे लिखूँ? अभी मैं जो लिख रहा हूँ किससे लिख रहा हूँ? कलम से लिख रहा हूँ। आप पेन बोलते हो, उसे बोलते तो कलम ही है ना। इसी प्रकार बढ़ई, बढ़ई क्या आरी की ज़रूरत होगी उसे? क्या लकड़ी की ज़रूरत होगी? रिप की होगी या फर्नीचर की? फर्नीचर किससे बनाएगा? लकड़ी से बनाएगा, तो फर्नीचर आपका होगा नहीं, रिच आपका होगा नहीं। लकड़ी या आरी, इनमें से दो में से आपको एक डिसाइड करना है। तो आपका हो जाएगा आरी, क्योंकि कोई भी काम करेगा इसका मेन औजार क्या होता है? आरी होता है। यहाँ आरी आ जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन 10वां। देखो ये आ चुका है। ये क्या कह रहा है? D2 यानी त्रिभुज। D2 का क्या होता है? त्रिभुज। D2 त्रिभुज, D2 त्रिभुज। 3D का क्या होगा? अर्धगोला, आकृति, वर्ग या आयत। D2 का मतलब होता है, गणित पढ़ते हो आप तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 3D का मतलब क्या होगा? 3D का मतलब हो जाता है क्या? अर्धगोला, अर्धगोला। यानी आपका यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा ये, बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ अगर इसमें किसी को डाउट हो। नहीं हुआ तो सभी एक बार लाइक करेंगे। वो सबसे पहले आप सभी क्या लिखेंगे? जय हिंद। ठीक है, सभी भाइयों को